श्री नारद जी ने सुख तीर्थ में, जिसको आजकल सुखताल कहते हैं, वहां भागवत की कथा श्रवण करने का निश्चय किया। आप लोग कहेंगे अब सुखताल क्यों कह रहे हैं, हरिद्वार में या ऋषिकेश में कथा भई, ये बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें लिखा है गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे, यदि हरिद्वार में होता तो हरिद्वारी कह देते, समीप कहने की क्या जरूरत थी? बोले हरिद्वार के पास तो ऋषिकेश भी है, तो हरिद्वार के पास ऋषिकेश में कथा हुई, ये क्यों अर्थ नहीं लगा रहे हो? बोले इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, इसमें पहाड़ नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है बड़ा सुंदर मैदान है, नाना तरुलता कीर्णम, बहुत से वृक्ष हैं, लताओं से आच्छादित हैं, बड़ी सुंदर कोमल वालुका है। वहाँ पहाड़ का वर्णन नहीं है। और ऋषिकेश में तो चारों ओर पहाड़ों का दर्शन होता है। वहाँ ऐसा सुविस्तृत सुंदर मैदान नहीं है। और ये मैदानी क्षेत्र तो सुखतीर्थ में है। दुर्भाग्य से इस समय गंगा जी सुखतीर्थ से थोड़ी दूर जा चुकी है, बड़ी धारा दूर चली गई। उधर अंग्रेजी टाइम में ही बांध बन गए थे, सब ऐसे ही हो गया। अब मुख्य धारा गंगा जी की सुखतीर्थ में नहीं है। दूसरी एक नदी आती है, वो आगे चलकर गंगा जी में मिल जाती है। प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का, ये दोनों सरकारों का यह पुनीत कर्तव्य है कि हमारे भारतवर्ष का ऐतिहासिक तीर्थ जो सुख तीर्थ है, उसमें गंगा जी की मुख्य धारा लाई जानी चाहिए। आज भी पूरे वर्ष भर सुख तीर्थ में भागवत की कथाएं होती हैं, वर्ष भर। शुक वट पर तो एक एक समय में 4-4 कथाएं होती हैं, हनुमत धाम में होती हैं, सब जगह कथाएं। 8-10 कथाएं तो हमेशा होती रहती सुख तीर्थ में। और इतने भारतवर्ष भर के लोग वहां जाते, फिर भी वहां गंगा जी नहीं है। ये दुख की बात है। इसलिए केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, दोनों को मिलकर के तत्काल, बहुत लंबे समय से संतों की मांग भी है, लेकिन उसकी पूर्ति अब तक नहीं हुई। उस दिशा में, उसमें गंगा जी का मंत्रालय उमा भारती जी के पास था। वो हमारी कथा में आई थी सुख तीर्थ में, और उनको दिया गया था, वो करने वाली थी, लेकिन इसके बाद उनका विभाग ही बदल गया, वो अलग हो गई बेचारी। तो ये बहुत आवश्यक है, ये होना चाहिए। तीर्थों का प्राचीन स्वरूप संरक्षित सुरक्षित होना ही चाहिए। तो शुक तीर्थ में कथा हुई, बद्रिकाश्रम में क्यों नहीं हुई? आजकल तो बद्रीनाथ में बहुत कथाएं होती हैं, होनी भी चाहिए, पर बद्रिकाश्रम में क्यों नहीं हुई, सुख तीर्थ में क्यों हुई? इसलिए हुई कि कथास्थल ऐसा होना चाहिए जहां सब लोग सुविधा पूर्वक पहुंच सकें और सुविधा पूर्वक बैठ सकें। हिमालय में बड़े बूढ़े तो बेचारे जा नहीं सकते, अब तो सुविधा हो गई वहां जाने की, इसलिए लोग वहां तक चले जाते हैं। नहीं तो पैदल जाना पड़ता था, तब कथाएं शायद न होती हों, या होती हों तो इक्का दुक्का कोई भूले भटके होती हो। अब तो खूब कथाएं हो रही हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।